के लिए कि खासकर कश्मीर की यूथ जो है वो आज क्या कह रहे हैं, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या परेशानियां हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेके उनकी उम्मीदें क्या हैं। इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई है। इनसे तंजीम में एक मजबूती आ जाती है, लेकिन इनको इलेक्शन के इसमें मत देखें, इनका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये मीटिंगें वक्तन फवक्तन हम करते हैं और आगे भी करते आएंगे। हम इस बात का खैर मकदम करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि समर ब्रेक के बाद वो इस बेंच को, क्योंकि ये 5 जज बेंच के सामने इसकी सुनवाई होगी, तो वो बेंच जो है उसका ऐलान करके इसमें सुनवाई करेंगे। हम यही उनसे गुजारिश करेंगे कि फास्ट ट्रैक बेसिस पे हो। 2019 5 अगस्त के बाद बहुत सी ऐसी तब्दीलियां लाई गई हैं जो कि नहीं आनी चाहिए थी, और अगर इस जजमेंट में देरी हुई तो इन चीज़ों को फिर रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक बेसिस पे इस केस की सुनवाई हो और अदालत अपना फैसला सुनाए। उससे पहले तो डिलिमिटेशन कमीशन के सामने ये बात रखी, हमने कहा कि आपका वजूद ही गैर कानूनी है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट उसी चीज़ को चैलेंज किया जा रहा है। तो अगर हम 5 अगस्त को चैलेंज कर रहे हैं तो उसका मतलब है डिलिमिटेशन भी उसमें चैलेंज आ जाता है, और इसलिए हम चाहते हैं, इसलिए मैंने ये कहा कि बहुत से ऐसे फैसले हैं जिनको फिर रिवर्स करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसमें हियरिंग्स हो और अदालत अपना फैसला सुनाए। जहाँ तक कि हमने जो बातें डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखी, इसमें ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि बहुत से ऐसी बातें जो हैं उनको इग्नोर किया गया। लेकिन चलिए, जो हुआ सो हुआ। अब फाइनल रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद ही हम इस पे डिटेल आपसे फिर बात कर पाएंगे। ये गलत है। इस मुल्क में हर किसी को आज़ादी से अपने मजहब को फॉलो करने की इजाज़त है। हमारे मुल्क के आइन में दर्ज है कि वी आर ए सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर कंट्री का मतलब ये है कि हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखा जाएगा। कौन अपने मजहब का कितना हिस्सा फॉलो करना चाहे उसकी भी खुली इजाजत है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हुकूमत को इस चीज में दखल देना चाहिए। अब ये हमारे मजहब में मैं माफी चाहता हूं, सियासत के लिए एक गलत माहौल बनाया जा रहा है। और ये सिर्फ हिजाब की बात नहीं है। हमें कहा जा रहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। क्यों है? अगर बाकी जगहों पे लाउड स्पीकर होते हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं? दिन में 5 बार ही अजान होती है, इसमें गुनाह क्या है? आप हमें कहते हो कि हलाल मीट नहीं बिकना चाहिए। क्यों? हमारे मजहब में है कि हमें हलाल मीट खाना है। आप क्यों इस पे रोक लगा रहे हो? हम आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं खाने पे। मुझे बताइए, किस मुसलमान ने किसी गैर मुसलमान को कहा है कि आपको मजबूरन हलाल खाना है? आप अपने हिसाब से खाइए, हम अपने हिसाब से खाएंगे। हम आपसे नहीं कहते कि मंदिरों में आपका माइक नहीं लगना चाहिए। बाहर माइक नहीं लगते मंदिरों में? क्या गुरुद्वारों में माइक नहीं लगते हैं? लेकिन आपको सिर्फ हमारा माइक खटकता है। Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.